अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। आज मैं आप लोगों के लिए आलू के स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो टी टाइम में बनाएंगे। बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और गरम गरम ये स्नैक्स चाय के साथ इस्तेमाल करें और चटनी के साथ में बड़ा मज़ा देंगे। और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से और करारे से आलू के स्नैक्स जो कि आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ, इसमें बड़े मज़ेदार से होते हैं ये। और चाय का मज़ा दुबाला कर देंगे अगर आप लोग ये स्नैक्स बनाएंगे और गरम गरम सर्व करेंगे चाय के साथ में, तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। और बारिशों के दिन है वैसे भी, तो बारिश में ये वाले स्नैक्स बनाएं। पकोड़े समोसे ये तो रिवायात पुरानी हो गई। अब ये नए अंदाज में ये आलू के स्नैक्स बनाएं और ख़ुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 बड़े वाले डिश के चम्मच बेसन ले लिया है। उसमें डाल रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक ले लीजिए। अब इसमें और डालूँगी मैं हरी मिर्चें डाल लेते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके रखी थी मैंने, वो डाल दी हैं बारीक सी। हरा धनिया चॉप करके रखा था, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दें इसके अंदर। और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं मैंने। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बना लेंगे। एक अच्छा सा बैटर, गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। एक साथ नहीं डालना पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे, बस इस तरह से। अब आलू को ले लेते हैं। आलू मैंने एक बड़ा सा आलू बॉईल करके छिलका उतार के उसका मैश कर लिया है। इसको अच्छी तरह हाथ से मैश कर लें। मैश हो जाएंगे तो फिर इसमें हम मसाले डालेंगे दीगर। अब इसमें इसको चटपटा और करारा सा करने के लिए इसमें चंद स्पाइस डालते हैं। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून डाली है सफ़ेद ज़ीरा डाला है इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया डाला है, साबित धनिया कुटा हुआ डाला है। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है। और नमक हाफ़ टी स्पून डाला है, क्योंकि बेसन के बैटर में भी डाला है तो इसमें भी डालेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने काट के चॉप करके रखी थी वो डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और इसे हाथ से अच्छी तरह, हाथ के बगैर ये मैश नहीं होगा, इसलिए हाथ से अच्छी तरह से हाथ को वॉश करके अच्छी तरह से इसको मैश कर लेते हैं। सारा भरता जो है, ये आलू का बैटर जो बना रही हूँ ये अच्छी तरह से मैश हो गया है, देखें अच्छी तरह। अब इसके बॉल बना लें। 7 से 8 के करीब बॉल बने हैं। अब ये जो बैटर मैंने बेसन का तैयार करके रखा था, इसमें अब ये एक एक बॉल डाल के चम्मच से हम कुकिंग ऑयल में, ये जो है मैंने सॉस पैन पहले से चूल्हे पे रख दिया था और इसमें तेल डाल दिया था तलने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए। अब ये तेल हो चुका है तो एक एक करके ये तमाम बॉल जो मैंने बनाए थे आलू के बैटर में डिप करके अब एक एक करके मैं सारे इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें चम्मच से बैटर में अच्छी तरह से लपेट कर बॉल को, और ये इस तरह से फ्राई करने सॉस पैन में डाल देती हूँ मैं सारे एक एक करके। और इस तरह से
हाथ से भी करना चाहें, बहुत से लोग हाथ से कर लेते हैं, मगर मैं चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ, मैं हाथ से नहीं डालती। आलू मैश करने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर लिया मैंने बस। अब ये चम्मच से मैं एक एक करके बॉल सारे ये इसमें डालती जाऊंगी 1 बाय 1। अब ये देखें, इनका साइड चेंज कर दें। एक साइड से सुनहरे से हो गए, कितना खूबसूरत सा कलर आया इसका। अब साइड चेंज कर दें, दोनों तरफ से एक जैसे हो जाएंगे। देखें क्रिस्पी और करारे से नज़र आ रहे हैं। एक एक करके ये मैंने सारे फ्राई कर लिए। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से, खुशबूदार से, क्रिस्पी और करारे से आलू के स्नैक्स तैयार हो गए। ये गरम गरम चाय के साथ खाएं और चाय का मज़ा दोबाला करें। इसको टमाटो केचप, इमली की चटनी, दही की चटनी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। बड़े मज़ेदार से हैं और बारिशों के दिनों में तो बहुत मज़ा देंगे। और इसे बनाइएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसी स्टेज पे अगर मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखें कितनी मज़ेदार से, खूबसूरत और खुशनुमा से स्नैक्स तैयार हो गए हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।